नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश यादव ईडीयू मार्गदर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आपके कमेंट्स को पढ़कर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। तो मित्रों, आज हम जैन धर्म के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जैन धर्म के जो जैन संगतियाँ हुई थी इसके बारे में। तो प्रथम जैन संगतियाँ कब हुई थी, तो यहाँ पर दो तथ्य सामने उभर कर आता है। ये 300 बीसी या फिर 322 बीसी, कोई किताब 300 बीसी भी जिक्र करता है और किसी किसी किताबों में 322 बीसी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ हम दोनों बीसी को हमको याद रख लेनी है। और कहाँ की गई थी, तो वो पाटलिपुत्र में की गई थी। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में की गई थी। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैन धर्म के दो भाग हो गए थे, दो भागों में विभाजन हो गया था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। इस तरह से दो भाग यहाँ बन गए। तो इस प्रकार से प्रथम जैन संगति जो हुआ था 300 बीसी या फिर 322 बीसी कहेंगे। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रथम जैन संगति के दौरान ही जैन धर्म दो भागों में बटे थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। तो द्वितीय बौद्ध संगति 512 एडी 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था। 512 एडी बल्लभी में हुआ था। और ये बल्लभी कहाँ है मित्रों, तो ये गुजरात में है। और कुमारगुप्त के शासनकाल में द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था। और उसकी अध्यक्षता जो की थी वो देवार्धी ऋषि, या फिर इनका एक अन्य नाम भी है देवार्धी क्षमा श्रमण, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है कि यहाँ पर दो ग्रंथ की रचना की गई थी। एक तो था आगम ग्रंथ और दूसरा क्षमा श्रमण ग्रंथ। तो इस प्रकार से द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन किया गया था वो 512 एडी में किया गया था, बल्लभी में किया गया था, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। और कुमारगुप्त द्वितीय के शासन काल में द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया है। और देवार्धी ऋषि या फिर देवार्धी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। और यहाँ का महत्वपूर्ण बिंदु कि दो ग्रंथ लिखे गए थे, आगम ग्रंथ और क्षमा श्रमण ग्रंथ। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यदि ऐसा प्रश्न आता है कि आगम ग्रंथ और क्षमा श्रमण ग्रंथ की रचना किन जैन संगतियों के दौरान की गई थी, तो द्वितीय जैन संगति के दौरान की गई थी। इस प्रकार से दो ही जैन संगतियां हुई है। जहां हमने पढ़ा था कि बौद्ध संगति की बात अगर हम लोग करते हैं तो बौद्ध संगति में 5 बौद्ध संगति की गई थी, लेकिन जैन संगति में मात्र 2 जैन संगति जिनको हमें याद रखना है। और यहाँ से कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जैन तीर्थंकरों के जो प्रतीक चिन्ह और उससे संबंधित तथ्य के बारे में। तो यहाँ मित्रों हम उन्हीं जैन तीर्थंकरों की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिला के 24 तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, और सभी के बारे में अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कौन थे, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे। तो ये ऋषभदेव थे। इसको आदिनाथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो सांड या बैल रहा है। सांड कहेंगे या फिर बैल कहेंगे। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो मित्रों यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के जन्म कहाँ हुए थे, तो वो अयोध्या में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो सांड है या फिर बैल बोलेंगे। द्वितीय तीर्थंकर है अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है हाथी। कैसे याद रखेंगे, तो अजीत जिसको जीता ना जा सके, तो हाथी को जीतना कठिन होता है क्योंकि ये विशाल जानवर होते हैं। इससे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं।
तो द्वितीय जो तीर्थंकर रहे हैं वो अजितनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। और अजितनाथ का जिक्र यजुर्वेद में मिलता है। 4 वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं और इन यजुर्वेद में अजितनाथ का जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं 22वें तीर्थंकर की। तो 22वें तीर्थंकर जिसको अरिष्टनेमी थे, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। और शंख और अरिष्टनेमी को वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो मित्रों याद रखना है कि वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन कौन से जैन तीर्थंकर को माने जाते हैं, वो अरिष्टनेमी है और जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। अब 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये पार्श्वनाथ है और जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है और ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अंतिम और 24वें तीर्थंकर ये भगवान महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है और इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो हम लोग ऋषभदेव की चर्चा करेंगे, ऋषभदेव ठीक करेंगे। यदि बात आएगा कि जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन है, तो मूल संस्थापक में भी ऋषभदेव को ही ठीक करेंगे। और यदि प्रश्न ये आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी हो जाएगा, जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो महावीर स्वामी के जो उपनाम है। क्या क्या उपनाम है, तो महावीर स्वामी का पहला उपनाम है महावीर। तो मित्रों महावीर क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर की यातना देने के बावजूद भी विचलित नहीं हुआ और अपने शरीर को जब ज्ञान प्राप्ति के दौरान अपने शरीर को बहुत सारे कष्ट दिए और इस कष्ट भोगने के बाद भी ये घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, इसी कारण से इसे महावीर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है महावीर इनको, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के दौरान अपने शरीर को जो कष्ट दिए, तो कष्ट देने के दौरान घबराए नहीं और विचलित नहीं हुए, इन्हीं कारण से इसको महावीर कहा जाता है। दूसरा नाम है जिन। जिन का अर्थ होता है मित्रों जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान महावीर को जिन भी कहा जाता है। भगवान महावीर को कैवल्यन भी कहा जाता है। क्यों कैवल्यन कहा जाता है, क्योंकि कैवल्यन में ये कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी, कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, इसीलिए महावीर जैन को कैवल्यन भी कहा गया है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है सभी प्रकार के बंधन से मुक्त। तो भगवान महावीर स्वामी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त थे, इन्हीं कारण इसे निर्ग्रंथ कहा गया है। और अरहत, अरहत का मतलब होता है उच्चतम योग्यता, उच्चतम पुरुष होने के कारण इसे अरहत भी कहा गया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ। ये मथुरा शैली का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मथुरा शैली का संबंध किस धर्म से है, तो हम लोग ठीक करेंगे जैन धर्म से है। खजुराहो का मंदिर, ये खजुराहो का मंदिर ये जैन और हिंदू दोनों से संबंधित है और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये जैन मंदिर। फिर दिलवारा का मंदिर ये जैन मंदिर है और ये माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो दिलवारा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और ये माउंट आबू के पर्वत पर है और राजस्थान में है। अब हम लोग बात करते हैं महामस्तकाभिषेक। क्या होता है मित्रों महामस्तकाभिषेक? ये जैन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है और ये श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है और वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो इस तरह से महामस्तकाभिषेक एक त्योहार होता है
एक पर्व होता है जैन धर्म का, जो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, और ये श्रवणबेलगोला में आयोजित की जाती है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, और ये प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित की जाती है। ये भी बात याद रखनी है। और यहाँ पर जो है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो इसका आयोजन हाल ही में 2018 में किया गया था, और अगला 2030 में किया जाएगा, क्योंकि 18 और 12 वर्ष के बाद होता है, 12 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 2030 हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्रश्न भी आता है कि आगामी महामस्तकाभिषेक का आयोजन कब किया जाएगा, तो 2030 में किया जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं कि जैन धर्म के जो मानने वाले लोग थे, उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं था, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये तो किन में विश्वास करते थे? तो ये विश्वास करते थे आत्मा में, ये विश्वास करते थे कर्मवाद में, ये विश्वास करते थे पुनर्जन्म में। तो इस तरह से जैन धर्म के मानने वाले जो तीर्थंकर होते थे या उसके अनुयायी होते थे, उन लोगों को ईश्वर में विश्वास नहीं होता था। इन लोगों का मानना था कि यदि ईश्वर है तो वो जीन से नीचे है, और जीन कहा जाता है जैन धर्म के तीर्थंकरों को। तो इस प्रकार ईश्वर में विश्वास नहीं है, यदि ईश्वर है तो वो जीन से नीचे है। और विश्वास कहाँ करते हैं ये? तो आत्मा में विश्वास करते हैं, ये कर्म में विश्वास करते हैं, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म के जो जीवनी का संकलन है, तो जैन धर्म के जीवनी का संकलन कहाँ किया गया है? तो ये कल्पसूत्र में किया गया है। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर, उनके जीवनियों का संकलन किया गया है। तो ये संकलन कल्पसूत्र में किया गया है। और किसने किया है? तो ये भद्रबाहु ने किया है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि जैन धर्म के जो टीकाकार है, जिन्होंने जैन ग्रंथों पर टीका लिखा, तो किसने टीका लिखा जैन ग्रंथों पर? तो उसका नाम है नेमिचंद्र सूरी। नेमिचंद्र सूरी, जिन्होंने जैन ग्रंथ पर, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उस पर टीका लिखने का काम किया है, नेमिचंद्र सूरी। फिर आगे गुप्त काल के बाद जैन धर्म का जो प्रचार है, किसने किया था? गुप्त काल के बाद जैन धर्म का प्रचार हरिभद्र सूरी ने किया था। फिर यही हरिभद्र सूरी अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु की भी रचना की है। ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, अनेकांत विजय और धर्म बिंदु, और इनकी रचना हरिभद्र सूरी ने की है। अब बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि प्रशस्ति संग्रह का संबंध किस धर्म से है? तो प्रशस्ति संग्रह का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। अब कुछ शब्द है जैन धर्म के। संलेखना, क्या अर्थ होता है मित्रों संलेखना का? तो संलेखना का अर्थ होता है अपने शरीर का त्याग करना। और एक शब्द और है संथरा, और संथरा का अर्थ होता है अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करना। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर होते थे या उसके अनुयायी सब होते थे, वो अपने शरीर को त्यागने के लिए वो भूखे रहते थे, और भूखे रहकर अपने शरीर से प्राण त्याग देते थे। तो इस तरह से संलेखना का अर्थ अगर पूछा जाता है तो शरीर का त्याग करना, और यदि संथारा का अर्थ पूछा जाता है तो अपनी इच्छा से शरीर को त्यागना। आगे बात करते हैं, जैन मठों को बसढ़ी कहा गया है। तो जैन मठ होते थे, उस जैन मठ को बसढ़ी कहा गया है। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और ये मखली गोसाल पहले जैन धर्म से ही संबंधित है। ये भगवान महावीर के शिष्य थे कभी, परंतु मतभेद हो जाने के कारण ये अलग हो गए और एक नया संप्रदाय का निर्माण कर लिया, जिनका नाम था आजीवक संप्रदाय। और ये लगभग 1002 ईस्वी तक रहा ये संप्रदाय, और इसके मत को नियतिवाद कहा जाता है। मखली गोसाल के जो ये मत है या फिर आजीवक संप्रदाय के जो मत है, इसको नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। तो आइए कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित ज्ञान की। भगवान महावीर ने
5 तरह के ज्ञान का उल्लेख किया है और इन 5 तरह के ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान है मति। सबसे पहला ज्ञान मति, और मति का अर्थ होता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, ये पहला है। और दूसरा बताते हैं कि श्रुति। श्रुति दूसरा है श्रुति, जिसका अर्थ होता है सुनकर प्राप्त ज्ञान। ये हो गया सुनकर प्राप्त ज्ञान। और भगवान महावीर तीसरा ज्ञान बताते हैं अवधि। तीसरा अवधि, इसका अर्थ होता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। और चौथा बताते हैं कि मनः प्रयाय। मनः प्रयाय का अर्थ होता है औरों की मन की बात जानना, अर्थात दूसरों की मनों की बात जानना। और पांचवा था कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। तो इस तरह से मित्रों भगवान महावीर ज्ञान के बारे में 5 तथ्य बताते हैं, जिसमें मति हो गया, और मति का अर्थ होता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। और श्रुति दूसरा हुआ, इसका अर्थ होता है सुनकर प्राप्त ज्ञान। तीसरा अवधि, जिसका अर्थ होता है दिव्य ज्ञान। और चौथा है मनः प्रयाय, जिसका अर्थ होता है औरों की मन की बात को जान लेना। और पांचवा जो है ये है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। ये हो गया। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है कि कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाले पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक है उदायन। तीसरा शासक है खारवेल। खारवेल, ये वही खारवेल है जो कलिंग नरेश थे, जिनका अशोक के साथ युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। फिर उसके बाद चंदेल शासक, चंदेल वंश के शासक। और फिर उसके बाद राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। और इसका जो गुरु रहे हैं जैन धर्म के, जिनका नाम था जीन सेन। ये सारे शासक जैन धर्म को मानने वाले हैं और जैन धर्म से संबंधित है। अब और कुछ बात करें इसके उप संप्रदाय की। जैन धर्म के जो उप संप्रदाय है, उप संप्रदाय कौन कौन से थे? ये थेरापंथी, फिर उसके बाद टेरापंथी या तेरापंथी भी इसको कहा जाता है, और फिर तीसरा था विषपंथी। इस प्रकार से उप संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो थेरापंथी, टेरापंथी और विषपंथी इसके उप संप्रदाय है। और कुछ और बात देख लेते हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद। इसका संबंध जैन धर्म से है। तो इस तरह से मित्रों इतना ही आज के इस वीडियो में। तो मित्रों धन्यवाद कि आपने इतने धैर्यपूर्वक हमें सुना, और आपके द्वारा हमें इतना प्यार दिया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट शैव धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित वीडियो हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।